श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आप लोग भी अपने घर के बड़ों की जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी तस्वीर अपने घर में लगाते हो तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से जरूर देख लेना। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अभी सोशल मीडिया पर एक टॉपिक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने घर के बड़ों की, चाहे आपके घर के जो भी बड़े हों, चाहे दादा दादी हों, चाहे नाना नानी हो, या आपके कोई भी घर के बड़े हों जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अगर आप उनकी मृत्यु के बाद उनकी फोटो को अपने घर पर लगाते हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, जब आपके घर में कोई भी बड़ा जिनकी मृत्यु हो जाती है तो वो पितृ का रूप में हो जाते हैं, वो पितृ बन जाते हैं। और अगर आप लोगों ने पितृ के भाव से नहीं पूजते हो, उनकी पूजन नहीं करते हो, तो इससे उल्टा ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप उनकी फोटो रख रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पर पितरों की फोटो रखने में कुछ नियम का यहाँ पर हमको पालन करना रहता है। मतलब कि आपके घर में जिनकी मृत्यु हो गई है, जो आपके घर के बड़े थे, चाहे वे दादा दादी हो, चाहे नाना नानी हो, चाहे आपके कोई भी हो, घर में जो घर के सदस्य हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अगर आप उनकी फोटो अपने घर में लगा कर रखे हुए हो या लगाने वाले हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें हमें हमेशा अपने पितरों की तस्वीर को लगाते हुए हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें हमें हमेशा अपने घर के जो बड़े होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, जी, या जो लोग मर जाते हैं, उनकी फोटो अपने घर में लगाते समय क्या क्या बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पर एक बात को हमेशा कहते हैं कि भाई हमारे घर के जो बड़े थे, चाहे घर के कोई भी सदस्य हो, है ना, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आप उनको भगवान मानते हो, है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई उनकी फोटो अपने घर के मंदिर में, पूजा घर में जाकर रख देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अपने घर के पूजा घर में कभी भी मरे हुए लोगों की फोटो नहीं रखी जाती है। मरे हुए कहने का मतलब है कि जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, क्योंकि आपके घर में जो घर के बड़े समाप्त हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, वो पितृ का रूप ले लेते हैं। वो फिर इंसान तो रह नहीं जाते, वो पितृ बन जाते हैं। तो अगर पितरों की पूजा की जगह आप उन्हें पितरों की जगह को भगवान की जगह पर रख दोगे, मतलब पितरों की एक अलग पूजन अर्चना होती है, पितरों के लिए अलग सारे कार्य होते हैं। अगर आप पितरों की फोटो, अपने घर के बड़ों की फोटो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी फोटो अगर भगवान की पूजा घर में रख दोगे तो इससे उल्टा प्रभाव आपके ऊपर यहाँ पर पड़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि कई सारे लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, पर उनको इस बात का जो है मानना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, पितरों की तस्वीर को अपने घर के पूजा घर में रखते हैं, तो इसका दुष्प्रभाव भी उनको देखने के लिए मिलता है। उनके घर में आप हमेशा देखना कि दुख और परेशानियां चलती ही रहेंगी, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा जिससे कि घर परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर परेशान रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर के पितरों की तस्वीर है उसे आपको अपने घर के पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपने अभी तक रखी हुई थी, आपको ये बात पता नहीं थी, तो अपने घर के पूजा घर से बाहर निकाल दो। और पूजा घर में तो छोड़ो, रखना ही नहीं चाहिए, पूजा घर के आसपास भी हमें अपने घर के पितरों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पितरों की तस्वीर को रखने की जगह एक अलग निश्चित है। पितरों की पूजन करने की विधि एक अलग है, भगवानों की तरह हम इनकी पूजन नहीं करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखो, भगवान के पूजा घर में आपको अपने पितरों की तस्वीर नहीं रखना है, जिनकी मृत्यु हो गई आपके घर में उनकी तस्वीर नहीं रखना है, और ना तो भगवान के मंदिर के पास में कहीं पर रखना है। इस बात का ध्यान रख लेना। तो आखिर रखना कहां पर है? तो देखो, सबसे पहली चीज तो भगवान से दूरी बनाकर ही आपको अपने घर के जो पितृ होते हैं, चाहे वे आपके घर के बड़े कोई भी हो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी जो तस्वीर अगर आपने बनवा कर भी रखी हुई है तो आप उनकी तस्वीर को अपने घर के पूजा घर से दूरी बनाकर रखो। और अपने घर के जो पितृ होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी तस्वीर को लगाने की भी एक दिशा होती है, एक नियम होता है। हमेशा जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनके घर के सदस्य अगर उनकी फोटो अपने घर में लगाते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो फोटो है वो दक्षिण दिशा में लगनी चाहिए, क्योंकि पितरों की जो जगह रहती है, पितरों की जो दिशा रहती है, वो सिर्फ दक्षिण दिशा ही रहती है। अगर आप दक्षिण दिशा के अलावा अपने घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी फोटो किसी और दिशा में लगाते हैं तो इसका गलत प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है, और आपके घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो आपसे नाराज हो जाएंगे। मतलब कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वो पितृ बन जाते हैं, तो भाई फिर आपके ऊपर जो है कहीं ना कहीं पितृ दोष के जो कारण होते हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं, और आपके पितृ जो है वो आपसे नाराज होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके पितृ आपसे नाराज होना शुरू होते हैं तो घर के सारे काम रुकना शुरू हो जाते हैं, दुख और परेशानियां भी यहाँ पर आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अपने घर में अगर आपने भी किसी मरे हुए व्यक्ति की, या आपके घर के जो पितृ होंगे, या आपके घर के कोई बड़े होंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अगर उनकी तस्वीर आपने अपने घर में लगा कर रखी है तो इस बात का ध्यान रख लेना कि उनकी जो तस्वीर है वो दक्षिण दिशा में लगी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब दक्षिण
दक्षिण दिशा की दीवार पर उनकी तस्वीर लगी होनी चाहिए, है ना? अब हमने कहा कि दक्षिण दिशा की दीवार पर उनकी तस्वीर लगी होनी चाहिए, तो आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने घर के पितरों की तस्वीर टाँग कर रखी हुई होगी, कीलों पर टाँग कर या खूँटे पर टाँग कर या किसी रस्सी के सहारे आपने अपने घर के पितरों की तस्वीर टाँग कर रखी होगी। पर दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बता दें कि कभी भी जिनकी हमारे घर में मृत्यु हो जाती है, उनकी फ़ोटो फ्रेम जब हम बनवाते हैं, तो उनकी फ़ोटो फ्रेम को कभी भी हमें टाँगना नहीं चाहिए। अगर हम टाँगते हैं, तो फिर वही बात होती है कि हमारे पितर हमसे नाराज़ रहते हैं, जो घर के बड़े रहते हैं, वो हमसे नाराज़ रहते हैं और कहीं न कहीं फिर हमारे जीवन में दुःख और परेशानियाँ यहाँ पर आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आपके घर के जो पितर हैं, जो घर के बड़े हैं, उनकी फ़ोटो को कभी भी आपको दीवार पर टाँगना नहीं चाहिए। हमने ये आपसे बोला कि दक्षिण दिशा की दीवार पर आप इस फ़ोटो को रखेंगे, पर टाँगेंगे नहीं। पितरों के लिए एक अलग से प्लाई का, वुड का एक छोटा-सा आप स्थान बनवा लीजिए। जब तक नहीं है तो कोई दक्षिण दिशा में आपके घर में दीवार हो, तो उस दीवार के अंदर भी आप लोग अपने घर के पितरों की तस्वीर को रख सकते हो। पर पितरों की तस्वीर को कभी भी टाँगना नहीं चाहिए। उनकी तस्वीर को एक स्थान बनाकर या एक प्लाई का, एक लकड़ी का स्थान बनाकर उसके ऊपर टिका कर रखना चाहिए, ठीक है? तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपके भी घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी तस्वीर टाँग कर रखी हुई है, तो उनके लिए एक स्थान बनाकर दक्षिण दिशा में ही और उनकी तस्वीर को टिका कर रख दीजिए, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, अब जो अगला यहाँ पर स्थान है, वो ये है कि भई आपको अपने घर के पितरों की जो तस्वीर रहती हैं, उनको लगाते समय एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि पितरों की तस्वीर को हमेशा अच्छी-सी फ़ोटो फ्रेम में लगाकर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ फ़ोटो निकलवा ली और चिपका दी, नहीं। फ़ोटो फ्रेम अच्छे से बनवाकर फिर ही आपको लगवानी चाहिए। इसके बाद में जो आपके पितरों की तस्वीर रहती है, उनको आपको प्रतिदिन साफ़ करना चाहिए। आपने फ़ोटो लगा दी, ठीक है, अच्छी बात है, दक्षिण दिशा में लगा दी और अच्छे टिका कर रख दी। अब जब आपने अपने घर के पितरों की तस्वीर या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी फ़ोटो अगर आप अपने निकलवा कर अपने घर में रखी हुई है, तो उनकी सेवा भी करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने निकलवा दी तो छोड़ दिया, है ना? तो क्या करना रहता है आखिर हमको? तो देखो पूजा का बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें प्रतिदिन जो है अपने घर के पितरों की पूजन करना ज़रूरी रहता है? या जिनकी मृत्यु हमारे घर में हो जाती है, क्या हमने अगर उनकी फ़ोटो अपने घर में रखी हुई है, तो क्या उनकी पूजन करना ज़रूरी है? तो देखो, ज़रूरी है भी और नहीं भी। अब यहाँ पर क्यों है वो भी सुन लीजिए। देखो, जब आपके घर की जो पितरों की फ़ोटो रहती है, आप उनकी पूजन करो या ना करो, पर उनकी पूजन करो या ना करो, पर आप उनकी फ़ोटो को प्रतिदिन साफ़ कर दिया करो, ठीक है? दर्शन तो आप करते ही रहते हो, बस उनकी फ़ोटो को जो है प्रतिदिन आप साफ़ कर दिया करो। एक कपड़ा उनके लिए अलग रख लो, चाहे तो गीले कपड़े से, चाहे सूखे कपड़े से, क्योंकि प्रतिदिन जो है हमारे घर में धूल वगैरह हो ही जाती है। तो उनकी फ़ोटो पर भी धूल वगैरह जम जाती है, तो इसलिए आप प्रतिदिन जो है एक कपड़ा उनकी तस्वीर पर, फ़ोटो फ्रेम पर मार दिया करो। इससे ज़्यादा आपको कुछ और प्रतिदिन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और उनके सामने जो भी एक अच्छी-सी जगह बनाई हुई है आपने वुड की, प्लाई की, उसके सामने एक कपड़ा बिछाकर उसे साफ़ कर दिया करो। बस इतना सा काम कर दिया करो और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम लोग प्रतिदिन अगरबत्ती लगा सकते हैं? हाँ, देखो, अगर आपका भाव है, आपके पितरों के लिए आपके घर के बड़े हैं, जिनको आप अभी भी अपने भगवान के स्वरूप ही मानते हो, तो भई आप उनके लिए 2 अगरबत्ती प्रतिदिन लगा सकते हो, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है? पर अगर जो लोग पूरे महीने कुछ नहीं करते हैं, अपने पितरों के लिए पूरे महीने भर मतलब कुछ अगरबत्ती वगैरह नहीं लगाते हैं, वो बस एक बात का ध्यान रखें कि आप महीने में पड़ने वाली सिर्फ़ एक अमावस्या पर, ये काम सभी लोगों को करना है। जो लोग रोज़ अगरबत्ती लगाते हैं उनको भी, जो लोग रोज़ अगरबत्ती नहीं लगाते हैं उनको भी, है ना? तो भई आप पूरे महीने भले अपने पितरों के लिए अगरबत्ती लगाएँ, ना लगाएँ, पर महीने में जो एक अमावस्या पड़ती है, उस अमावस्या पर आपको अपने घर में जो पितरों की तस्वीर रखी हुई होती है, उस पितरों की तस्वीर के सामने एक दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि इस एक दीपक को लगाने से भले हमने पूरे महीने भर अपने पितरों के सामने हाथ ना जोड़े हों, प्रार्थना ना करी हो, पर उस एक दीपक को लगाने से हमारे पितृ जो है हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं और वो हमसे प्रसन्न रहते हैं, ठीक है? तो करना क्या है, इसमें आपको जो है पूरे महीने में जब भी अमावस्या पड़ा करे, तो अमावस्या के दिन शाम के समय शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में प्रदोष काल में एक दीपक तैयार किया करो मिट्टी का, जिसके अंदर गोल बत्ती रखकर उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल दिया करो। ये घी का भी जलाया जाता है और सरसों के तेल का भी जलाया जाता है, तो घी का जलाओ तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी सरसों का तेल का भी जला सकते हो, ठीक है? उसके अंदर ये घी, शुद्ध देसी गाय का घी डालकर फिर इस दीपक को ले जाकर आपको अपने घर में, जहाँ पर आपने पितरों की तस्वीर लगाकर रखी हुई है, क्योंकि पितरों की तस्वीर हमने आपसे बोला कि दक्षिण दिशा में लगाकर रखी हुई है, तो आपको इस दीपक को जलाकर इस दीपक की बत्ती का मुख, जिस तरफ से ये दीपक की बत्ती जल रही है, उस बत्ती का मुख दक्षिण दिशा में करके, मतलब वो दिशा
जहाँ पर आपने अपने पितरों की तस्वीर लगा कर रखी हुई है, मतलब अपने पितरों की फ़ोटो के सामने ही इस बत्ती का जलता हुआ जो मुख है, वो होना चाहिए, ठीक है? तो इस बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करते हुए इस दीपक को आपको अपने पितरों के नाम से वहीं पर फ़ोटो के सामने पास में रख देना है और अपने पितरों से प्रार्थना करना है कि हमसे अनजाने में जो भी गलती हुई है, उसके लिए आप हमें क्षमा करें। हम रोज़ पूजा नहीं कर पाते हैं, तो हम सिर्फ़ अमावस्या के दिन आपके लिए ये एक छोटा-सा दीपक जला देते हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अपने लिए भगवान से, मतलब कि जो आपके पितृ मतलब रूप में या आपके जो भी घर के बड़े होंगे जिनको आप बहुत मानते हैं, घर के भगवान ही मानते हैं एक तरीके से, तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं और आशीर्वाद यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है? तो इतनी बात आप लोग यहाँ पर समझ गए। अब देखो यहाँ पर जब भी आप अपने घर के पितरों की तस्वीर को लगाओ, तो एक बात का और ध्यान रखना कि आपके घर में जो जीने बने हुए होते हैं, जो स्टेयर्स रहती हैं, जीने रहते हैं, ना तो जीने के नीचे आपको अपने घर के पितरों की तस्वीर को लगाना चाहिए, चाहे वो दक्षिण दिशा ही क्यों ना हो, ना तो अपने जीनों के ऊपर, ना जीनों के नीचे लगानी चाहिए, ना जीनों के आस-पास कहीं पर भी लगानी चाहिए, है ना? और दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने घर में पितरों की तस्वीर को लगाओ या जिनकी मृत्यु आपके घर में हो चुकी है, उनकी तस्वीर को लगाओ, तो ऐसी जगह पर लगाना जहाँ पर आपकी ज़्यादा नज़र ना पड़े। आपकी तो पड़े ही ना, बाहर वालों की भी ज़्यादा नज़र ना पड़े, है ना? आपके घर में बाहर से कोई मेहमान आया, तो उनकी नज़र नहीं पड़नी चाहिए आपके घर के पितरों की तस्वीर के ऊपर, ठीक है? तो उन्हें ऐसी जगह पर लगाओ कि जब आपका मन करे, उस समय पर जाकर आप अपने पितरों के दर्शन कर लो। उनके सामने अगरबत्ती लगा दो, दिया जला दो, है ना? और जब मतलब ऐसे नॉर्मल है, तो भई उनकी नज़र किसी के ऊपर भी ना पड़े या आपकी भी किसी अपने पितरों की तस्वीर के ऊपर नज़र ना पड़े, है ना? तो भई ना तो बाहर की लोगों की तस्वीर जो है बार-बार आपके पितरों की तस्वीर पर पड़ना चाहिए और ना आपकी जो नज़र है वो बार-बार अपने पितरों की तस्वीर पर पड़ना चाहिए। ऐसी जगह चुनकर दक्षिण दिशा का पता करके अपने ही घर के अंदर इस जो है फ़ोटो को आपको लगानी चाहिए, जो कि आपके घर के उन लोगों की है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और ध्यान रखना कि घर में एक ही पितर की फ़ोटो लगाई जाती है। आपके घर में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मेन है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वो आपके घर के कोई भी बड़े सदस्य हो सकते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो सिर्फ़ उनकी एक ही फ़ोटो लगाई जाती है। ऐसा नहीं कि आपके घर में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, मतलब पहले के जो बड़े लोग होते हैं, तो भई आपने सबकी फ़ोटो लाइन से जमा कर रखी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। आपके घर में जो सबसे बड़े हैं, जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हो, जो आपके पितर हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ़ उन्हीं की आप फ़ोटो अपने घर में लगाओ और ज़्यादा कुछ मत लगाओ, ठीक है? हाँ, अगर आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरी है तो एक और फ़ोटो, क्योंकि हो सकता है किसी की दादा-दादी हो, नाना-नानी हो, तो एक और फ़ोटो अगर आप लगाना चाहते हो तो उस जगह पर आप लगा सकते हो। अन्यथा एक ही फ़ोटो के अंदर आप दोनों की तस्वीर जो है लगवा सकते हो, ठीक है? पर अगर मजबूरी है तो फिर अलग-अलग भी जो है 2 तस्वीर आप लोग लगवा सकते हो। पर कोशिश यही करना कि एक ही तस्वीर आप लोग लगवाओ, एक से ज़्यादा ना लगवाओ, ठीक है? घर में पितरों की हमेशा एक ही तस्वीर होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आपके घर के जो पितृ हैं, उनकी फ़ोटो उन लोगों के साथ बिल्कुल मत रखना जो अभी जीवित हैं, है ना? बहुत होता है कि भई पहले हमने तस्वीर खिंचवाई हुई होती है, उनकी तस्वीर हमारे साथ में हुई होती है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें साथ में लगा देते हैं। हालाँकि इन्हें लगाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ज़्यादा, पर हमें क्या करना है कि जहाँ पर हमने हमारे पितरों की तस्वीर कोई फ़ोटो को लगाकर रखा हुआ है, टिका कर रखा हुआ है, उस फ़ोटो के पास में कोई भी अपने घर के सदस्य की तस्वीर नहीं लगाना है, क्योंकि वो पितृ हो चुके हैं और आप अभी इंसान हैं, ठीक है? तो भई उनके पास में आपको जीवित लोगों की तस्वीर नहीं लगानी है या अपने घर के किसी भी सदस्य की तस्वीर नहीं लगानी है ना? तो भई इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपने घर में उन लोगों की फ़ोटो लगाते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, तो फिर इनसे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। पर अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो फिर आपको परेशानी ज़रूर होने वाली है, परेशानी आने वाली है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपके भी मन में अभी कोई प्रश्न है, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप भी अभी तक कोई गलती करते आ रहे हैं, तो उसे आप सुधार सकते हैं, है ना? वरना फिर नकारात्मक चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएँगी अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। बाकी आप जो भी मतलब पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट बोलनाथबख्श.com पर भी जाकर आप लोग ये सारी जानकारी पढ़ सकते हो, ठीक है? कोई भी परेशानी है कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।